तहसीलदार और प्रवक्ता स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी से संवाद कर सकते हैं। तो इस क्रम में सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगी प्रीति सिंह, आप सुल्तानपुर निवासी हैं, हमारे बीच उपस्थित हैं, आप संवाद कर सकती हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से। नमस्ते सर। माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं अन्य समस्त मंत्रीगण एवं अधिकारीगण, मैं आप सभी को अत्यंत धन्यवाद करना चाहती हूँ अपनी इस यात्रा में अत्यंत सहयोग के लिए। आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं सुल्तानपुर जिले से हूँ। सुल्तानपुर से हैं? जी सर। ठीक है। आपका चयन की प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई थी? सर मेरा चयन अप्रैल माह में हुआ था। ठीक है। आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी? नहीं सर। चयन प्रक्रियाएं हमारी पूर्णतः निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से रही हैं। इसके लिए हम अत्यंत आभार प्रकट करते हैं आपका। कोई सिफारिश की आवश्यकता तो नहीं पड़ी? नहीं सर। कोई आपके पास पैसा मांगने के लिए तो नहीं आया? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। नहीं, आप विश्वास, आपका चयन हो गया ऐसा तो नहीं कि आप इसलिए बोल रही हो? मेरे सामने बोल दीजिए, बोलने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे अत्यंत खुशी हो रही है ये कहते हुए कि सर आपके कार्यकाल में सभी चयन अत्यंत निष्पक्ष और पारदर्शी के तरीके से संपन्न हुए हैं। तो आपके माताजी पिताजी सब प्रसन्न हैं? जी सर। अब आप जिस पारदर्शी प्रक्रिया के साथ आपका चयन हुआ है, इसी पारदर्शी तरीके से ईमानदारी के साथ अपने सर्विस ज्वाइन करने के बाद अपना कार्य भी इसी तरीके से करेंगी? जी सर। सर हम सभी का ये संकल्प होगा कि हम चयनित होने के बाद या नियुक्ति पत्र मिलने के बाद सर हम पूरी ईमानदारी के साथ अपना कार्य करेंगे और अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेंगे। अरे बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर। और इस क्रम में दूसरे हैं कमलेंद्र प्रताप सिंह जी, महाराजगंज से। नमस्ते सर। नमस्ते। आपका घर कहाँ है? सर महाराजगंज। आपने कहाँ तक आपने अपनी पढ़ाई की है? सर मैंने बीटेक किया हुआ है। बीटेक कहाँ से? सर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से। यस। तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका सिलेक्शन हो गया? नहीं सर। हाँ। इससे पहले कहाँ कार्य करते थे? सर प्रिपरेशन किया था। हैं? प्रिपरेशन कर रहे थे आप। ठीक है। तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या? नहीं सर। चयन की प्रक्रिया में कहीं कोई विसंगति? नहीं सर। आपको कोई विशेष सुझाव देना हो? सर प्रोसेस बहुत सुगम है, उसके लिए आपका आभार। आपके साथ के सभी लोग इसी पारदर्शी प्रक्रिया से चयन होकर के आए हैं? जी सर। आप इसको विश्वास के साथ कह सकते हैं? जी सर। चलिए बधाई आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों को। थैंक यू सर। और अब शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक के लिए चयनित साधना अग्रहरी जी, फतेहपुर से। नमस्ते सर। नमस्ते साधना जी, आप क्या करती रही इससे पहले? सर अभी तो वो कंपटीशन की तैयारी में थे और हाउस वाइफ भी थे। तो जैसे घर में आप भोजन बनाने का काम जानती हैं, ऐसे स्कूल में भी विद्यालय को ठीक ढंग से संचालित करने का काम कर पाएंगी? जी सर, मेरा सपना था कि मैं एक शिक्षिका के रूप में रहूं और समाज की सेवा कर सकूं। आज ये मेरा सपना पूरा हुआ। तो आप भी ये चाहते हैं कि जैसे आपके डिप्टी सीएम जो है शिक्षक हैं, तो वे भी ऐसे आप भी जो है काम करें? जी सर। परिवार के लोग खुश हैं? जी सर, सभी लोग बहुत खुश हैं। खासकर हम तो इतने खुश हैं कि बता ही नहीं सकते कि कितने खुश हैं कि क्योंकि मेरा ये सपना था कि मैं शिक्षिका बन करके समाज की सेवा करूं, अपना ज्ञान बच्चों को दे सकूं। ठीक है, बहुत सुंदर। परिवार में और कौन कौन लोग हैं? सर ज्वाइंट फैमिली है, मम्मी पापा हैं और हस्बैंड देवर। ठीक है, तो ये लोग सब खुश हैं? जी सर। और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी सर कि आपने अपने कर कमलों द्वारा जो हमें ये नियुक्ति पत्र देने का सम्मान देने वाले हैं, वो बहुत ही अच्छी आए, अच्छा लग रहा है। कहीं कोई सिफारिश की आवश्यकता तो नहीं पड़ी? नहीं सर, ये बहुत निष्पक्ष
और पारदर्शी तरीके से हुआ है। नहीं, कोई भाग दौड़ आपका सिलेक्शन हो गया इसलिए आप बोल रहे हैं, लेकिन हमारा जिन ही लोगों नहीं का सर। नहीं हुआ होगा वो लोग तो बोलेंगे कि साहब भेदभाव हुआ है। नहीं सर, कोई भेदभाव नहीं हुआ, कोई भागा दौड़ी भी नहीं करनी पड़ी। इसमें ऑनलाइन व्यवस्था जो की हुई है वो बहुत अच्छा लगा। अचानक से कल फोन आया ना कि ये फला दिन ये होना है, फिर वो होना, ये पोर्टल खुलने वाले हैं, फिर ऑनलाइन के जरिए ही ये नियुक्ति प्रमाण पत्र चलिए, बधाई आपको और आपके धन्यवाद। पूरे परिवार के लोगों को बहुत बहुत बधाई। और अब इस क्रम में प्रवक्ता पद के लिए चयनित प्रयागराज से आदित्य जैन। सर्वप्रथम मैं आदित्य जैन प्रयागराज की पुण्य भूमि से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने हम सब शिक्षकों को यहां बुलाकर लोक भवन में इतना सम्मान दिया। यह सोचकर मुझे बड़ा आनंद आ रहा है और मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं सर। आपका सिलेक्शन कब हुआ है? सर मुझे मेरा इंटरव्यू 7 जुलाई को हुआ था और उसके बाद हमारा रिजल्ट 10 दिन में आ गया था। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसा हमारा पोस्टिंग ऑर्डर है वो ऑनलाइन दिया जा रहा है, जो और लोग नहीं आ सके हैं। आपकी नियुक्ति कहाँ हुई है? अब तो सर ये मिलेगा पत्र तो हमें सिफारिश कराएंगे, वहाँ नहीं जाऊंगा मैं। नहीं सर, मैं तो सर मेरा नाम भी आदित्य है और मैं भी शिक्षक हूँ, तो मैं तो आपसे प्रेरित हूँ कि योगी आदित्यनाथ सामने बैठे और मैं योगी आदित्य बात कहना चाहूंगा कि मैं सर शिक्षकों से एक बात कहना चाह रहा हूं कि हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने आज हमें यह सम्मान दिया है, इससे हम क्या सीख के ले जा रहे हैं? क्योंकि जो शिक्षक होते हैं सर वो सरकारी कर्मचारी नहीं होते हैं। हमारी भारतीय परंपरा में कहा गया है कि शिक्षक के हाथों में सृजन और प्रलय का निर्माण होता है। तो हम इस दायित्व बोध से, इस गौरव बोध से भर कर जाएं कि हमें जो नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है ये योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा दिया जा रहा है। और सर एक बात और कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं तर्कशास्त्र का प्रवक्ता हूं, तो हमारी जो भारतीय संस्कृति है सर, ये तर्क और तलवार की रही है, ये शस्त्र और शास्त्र की रही है, ये पुरुषार्थ और प्रार्थना की रही है, ये त्याग और तेजस्विता की रही है। और वही हम योगी आदित्यनाथ जी में देखते हैं और वही हमें स्वयं में भी देखना होगा सर। मैं बहुत अधिक प्रसन्न हूं और आपका आभार व्यक्त करता हूं। हार्दिक आभार सर। चलिए, बहुत बहुत बधाई। आप सभी को हमारी शुभकामनाएं और बधाई हैं। और अब मेरा विनम्र निवेदन है नव चयनित नायब तहसीलदारों को माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कर कमलों द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान करने का कष्ट करेंगे। सबसे पहले प्रीति सिंह, कमलेंद्र प्रताप सिंह मंच पर आ जाएं। प्रीति सिंह, आप